गैस का बहरान, पब्लिक परेशान। कैसे फ्राई करें अंडा, कैसे पकाएं रोटी। चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। न्यू कराची, बल्दिया टाउन, FB एरिया समेत कई इलाकों में 9-9 घंटे गैस की बंदिश मामूल बन गई। लियारी, किवाड़ी, कुरंगी और लियाकताबाद में भी बुरी सूरत हाल। गैस प्रेशर इंतहाई कम। शहरियों के लिए नाश्ता और खाना बनाना दुश्वार हो गया। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान में भी गैस की आंख मचोली जारी। अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। वुज़रा गैस बहरान के हल के बजाय मुनाजरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत का खात्मा है। अगर हुकूमत LNG मंगवा लेती तो मुल्क में गैस की किल्लत न होती। इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफी मांगे। हुकूमत गैस के ज़खायर और टर्मिनल्स के लिए सहूलतें फराहम कर रही है। PTI ने इख्तिदार संभाला तो मुल्क की मईशत तबाह हाल थी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल बताएं, सिंध में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। सिंध के अवाम लाकानूनियत पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। सिंध की तरक्की, नालों की सफाई समेत हर काम विफाक कर रहा है। जमीन खाली कर दो वरना छोड़ेंगे नहीं। वफाकी हुकूमत की सरकारी इमलाक पर कब्जा करने वालों को वार्निंग। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, जंगलात की जमीनों पर लैंड माफिया का कब्जा है। जंगलात के रकबे में मजीद कमी हुई है। मजीद होशरुबा हकायक हुकूमत के इल्म में आए हैं। लैंड माफिया के कब्जे में 5,595 अरब रुपए की सरकारी अराजी है। जेर कब्जा सरकारी अराजी में 3 बड़े शहरों का रिकॉर्ड शामिल है। मामून बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं, हुकूमत के पास सारा डेटा आ चुका। पंजाब और KP में 1,60,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है। सिंध की जमीन उससे ज्यादा है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली थी। बताया गया था कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होगा। ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इसी कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला जजेस ने भी खिताब किया। ये जजेस और अदलिया की भी तौहीन है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है, एक मफरूर मुजरिम का एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में बात करना जहां चीफ जस्टिस और आला अदलिया के सीनियर जजेस ने खिताब किया, मुंतजमीन की गैर जानिबदारी पर शकूक पैदा करता है। मुअज़्ज़िज़ जजेस को ऐसे सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। अदलिया जो बोलती है वो फैसलों में नजर नहीं आता। नैब का कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए है। एहतसाब आइन और कानून के तहत होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सियासी क़यादत के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। यही हकीकत है। कमर जमान कायरा बोले, हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। अदल इंसाफ का मुतालबा किससे करें। मुल्क को जमहूरी तरीके से चलाना है तो क्लियरिटी के साथ चलाएं। मजहब की आड़ में फायदा उठाने की कोशिश को मिलकर रोकना होगा। आज़ाद अदलिया के फैसलों ने दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, खुद मुख्तार इदारे ही जमहूरियत की जमानत है। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी से जराइम का खात्मा किया जा सकता है। चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से गुलजार हसनैन और बेटे की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। तमाम अफसरान की खिदमात वापस करें। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। लिखा, अफसरान की तकर्रुरी और तैनाती एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का इख्तियार है। तबादले रोटेशन पॉलिसी के तहत कानूनी तरीके से किए गए। तबादलों से पहले खतूत एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट पर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट भी कह चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अफसरान की तकर्रुरी कर सकती है। पंजाब में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए 3 मुआहिदों पर दस्तखत।
सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की दुबई एक्सपो में गुफ्तगू। कहा पंजाब में 45 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी से हजारों नई नौकरियां फराहम की जा सकेंगी। सरमायाकार पंजाब में सनतें लगाने को तरजीह दे रहे हैं। ईवीएम से अपोजिशन को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। अवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से खौफजदा लोग कौन हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अपोजिशन पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले जाना चाहती है। अपोजिशन 3 साल से रो रही है और आइंदा भी रोती रहेगी। पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ ने मुखालिफिन को कुचलने के लिए एहतसाब का आगाज किया। नून लीग और पीपी ने चेयरमैन नैब की तैनाती का तरीका बनाया मगर खामियां दूर न की। सेनेटर अली जफर कहते हैं अवाम की हिमायत और मदद के बगैर एहतसाब नहीं हो सकता। कहा जाता है एहतसाब इंतकाम है, निशाना बनाया जा रहा है। एहतसाब इंतकाम नहीं, ये महज तासुर है। हसन अली के बाद शाहीन आफरीदी पर भी जुर्माना। मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। दूसरे T20 में शाहीन शाह ने गेंद थ्रो की जो बैटर अफीफ हसन की पिंडली पर लगी थी। पंजाब में कातिल मच्छर के कारीवार। डेंगू से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। 5 का ताल्लुक लाहौर और एक का शेखुपुरा से था। 24 घंटों में डेंगू के मजीद 279 केस रिपोर्ट हुए। 217 का ताल्लुक लाहौर से था। इस्लामाबाद में डेंगू के 26 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक डॉक्टर के अहम इंकशाफात। डॉक्टर तौसीफ कहते हैं वसीम अकरम को टीम से बाहर करने की बहुत कोशिशें की गई। वसीम अकरम शारजा में जख्मी हुए तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों ने भरपूर कोशिश की कि वो टीम में वापस न आ सकें। खिलाड़ियों ने वसीम अकरम को अनफिट करार देने के लिए दबाव भी डाला। लाहौर में डकैती की बड़ी वारदात। जौहर टाउन में डॉक्टर के घर से डाकू 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मालियत का सामान लूट कर फरार। 1 करोड़ नकदी, 1 करोड़ 96 लाख के जेवरात, हीरे की 4 अंगूठियां और कीमती घड़ियां शामिल। गुजरांवाला का अदील अशरफ आईजी पंजाब का मेहमान बन गया। अदील अशरफ ने ईमानदारी पर सर्टिफिकेट हासिल किया। अदील ने शहरी के गुमशुदा 30 लाख रुपए पुलिस के हवाले किए थे। आईजी पंजाब कहते हैं अदील अशरफ जैसे शहरी हमारे हीरो हैं। पंजाब में स्मोक के डेरे। आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 पॉइंट्स रहा। नई दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची में भी फजाई आलूदगी एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 पॉइंट्स रहा। पुलिस मोबाइल के जरिए जमीनों पर कब्जे और संगीन जराइम के केस में साबिक एसएसपी जाकिर पबरानी के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुलजिम जाकिर और उसके साथी अजीज ने पुलिस मोबाइल में एक शहरी की गाड़ी छीनी थी। सरकारी मोबाइल पर ही शहरी के प्लॉट पर कब्जा किया था। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गरम मलबूसात की खरीदारी बढ़ गई। बचत बाजारों में महंगाई का राज। खरीदार परेशान। दुकानदार कहते हैं माल मिला ही महंगा है तो सस्ते दामों पर कैसे बेचते। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के बाद मस्जिदुल हराम में पाबंदियों में नरमी का सिलसिला जारी। अब आज़मीन हिजरे अस्वद को बोसा भी दे सकेंगे। सऊदी हुकाम का कहना है कि ऐप पर जल्द बुकिंग शुरू की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 14 खिलाड़ी लाहौर से ढाका पहुंच गए। और अबुधाबी T10 लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। इवेंट के आज पहले मैच में दक्कन ग्लेडिएटर्स का टीम अबुधाबी को 98 रन का हदफ। दूसरा मुकाबला चेन्नई ब्रेव्स और दिल्ली बुल्स। तीसरे मैच में बंगला टाइगर्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।